जिले के थाना इनायतनगर क्षेत्र के ग्राम परसावा के ब्राह्मण मृतक ओम प्रकाश पांडे की कुछ दबंगों के द्वारा हत्या करके लाश को घर के बाहर फेंकने पर गहरी नाराजगी ब्राह्मण समाज के लोगों ने व्यक्त किया है। शहर के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बसपा के लोकसभा प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडे ने दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आरोपियों को बचा रही पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ जाति विशेष के अराजक तत्वों द्वारा ओम प्रकाश पांडे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसके पुत्र अनुपम द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, लेकिन अभी तक अराजक तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि शासन सत्ता के दबाव में पुलिस पीट की रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही है और आरोपियों के खिलाफ ना तो कभी कार्रवाई कर रही है। हमारी मांग है कि पीड़ित की FIR दर्ज की जाए और आरोपियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित अनुपम पांडे को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने IG से भी भेंट की और उन्हें शिकायती पत्र दिया गया और उन्होंने आदेश भी किया है, लेकिन अभी तक थाने पर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। परसावा ग्राम सभा में एक जो है वृद्ध ब्राह्मण 55 साल के, उनको उनकी हत्या कर दी गई। होली के एक दिन पहले का मामला है। मैं अपने विधानसभा दरियाबाद जा रहा था उस दिन। मुझे चाचा जी और आनंद जी का फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है वहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब घटना हुई है तो वहाँ पर शासन प्रशासन जो है बिल्कुल निरपेक्ष होके काम करेगा। तो मैंने बोला कि आप लोग देख लीजिए, अगर कुछ नहीं होता है तो फिर मैं वहाँ पे आता हूँ। लेकिन जब 1 घंटे के बाद भी रुकने के बाद कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं स्वयं जो है मैं अपने क्षेत्र से वापस आया और मैं स्थान तक गया। मैं इनके घर तक गया। वहाँ देखा मैंने कि वहाँ पे जो है इनके गांव के लोग जो हैं, जबकि इनके गांव में, जो इनका गांव ब्राह्मण बाहुल गांव है, वहाँ पे लोग जो हैं इनके साथ खड़े नहीं थे, कोई आदमी नहीं था। मैंने उन आदमियों को भी जगाया, बताया कि भैया आपके घर में, ये आपके बगल में घटना हुई, आप लोग को मालूम है? कुछ लोग को मालूम था, कुछ लोग बोलना ही नहीं चाह रहे थे। इतनी दबंगई और इतना डर है। लोग जो है इसमें जिन लोगों ने मारा है, जिन 5 लोगों ने मारा है, वो उसमें साक्षात आपको दिख रहे हैं, वो कल्पित है। तो वो जो 5 लोग हैं जो आप लोग को नाम दिया गया है, तो उसके खिलाफ जो है इनका आरोप है। PM रिपोर्ट में, जैसा कि PM रिपोर्ट अभी हमें नहीं मिली है, PM रिपोर्ट के बारे में मैंने जिक्र किया था SHO इनायतनगर के साथ, तो PM रिपोर्ट उनके हिसाब से बताया जा रहा है कि PM रिपोर्ट में आया है कि इनकी मृत्यु जो है फेफड़े की इन्फेक्शन की वजह से हुई है। जबकि वो जो वृद्ध थे, 55 साल उनकी उम्र थी, उनको ब्लड प्रेशर, शुगर पहले से था। तो आप समझ सकते हैं उनकी क्या दयनीय कंडीशन थी। उस पे उनको मार लगी है। लोगों ने लात भूसों से सीने पे, हाथ पे, सर पे मारा है। सर पे जो है उनके चोट भी लगी थी, वो भी PM रिपोर्ट में होगी। ठीक है, उसकी वजह से उनकी तबीयत और ख़राब हुई है। 6-7 दिन उनकी जो लोकल डॉक्टर से दवाई हुई है, वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। धन और दवा के अभाव में उनकी जान गई है। ये पूरा मामला है। संदीप सिंह, मुझे लगता है इसमें ये जो है इसमें बायस्ड होकर काम कर रहे हैं, जबकि उनको संविधान पे शपथ दिलाई जाती है कि आप कोई भी धर्म, जाति को ध्यान में ना रखते हुए आप धर्मनिरपेक्ष आप जो है फैसला करेंगे और आप कानून का पालन करेंगे। तो उनका काम बनता था, अगर गांव का पंच, गांव का प्रधान अगर इनके साथ खड़ा है, अगर इन्होंने पंचायत की है, तो इसका मतलब कुछ सत्यता होगी। ठीक है, तो उनको प्रॉपर तरीके से जांच करानी चाहिए थी। लेकिन आप समझिए, हम सब लोग गए, गांव के वरिष्ठ गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने FIR तक दर्ज नहीं किया। ये बहुत शर्म की बात है पुलिस प्रशासन के लिए, मैं बोलूँगा। और मैं ये भी मांग करता हूँ, जो SHO संदीप सिंह हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए। इसके लिए उच्च अधिकारियों से मिले, उनके आश्वासन पे हमें विश्वास है। लेकिन मेरा एक और चीज़ कहना है कि जब संदीप सिंह जैसे लोग अगर थाने में जो बैठे हैं, जो न्याय नहीं कर सकते, जो एक निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकते,